जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे अक्षय तृतीया पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। साल 2024 में अक्षय तृतीया का पावन पर्व 10 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का त्योहार बहुत ही खास माना जाता है। अक्षय तृतीया को कई जगह पर आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि आखा तीज पर ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु के 2 अवतार हयग्रीव और भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और इसी दिन माता अन्नपूर्णा का जन्म भी हुआ था। इसीलिए आखा तीज के दिन खासकर रसोई घर और अनाज की पूजा करनी जरूरी होती है। आखा तीज के दिन से ही 4 धामों की यात्रा शुरू हो जाती है। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति जरूरतमंदों को दान देता है उस दान का फल युग युगांतर तक रहता है। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ दान अक्षय हो जाता है, यानी कि कभी भी नष्ट नहीं होता। तो आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय हो अवश्य लिखना, और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक वैश्य अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था, जिसके कारण वो अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाता था। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था। उसका सदाचार और देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट थी। धर्म कर्म में खूब रुचि रखता था। हर जरूरतमंद की मदद किया करता था। एक दिन उनके गांव में एक साधु बाबा आए तो धर्मदास को पता चला तो उनकी सेवा के लिए वह तुरंत हाजिर हो गया और उनके खाने पीने की, रहने की सारी व्यवस्था कर दी। जब शाम का समय हुआ तो साधु बाबा ने एक सत्संग रखी तो उसमें सभी गांव के लोग आए और धर्मदास भी वहां पर गया हुआ था। तो साधु बाबा भजन कीर्तन करते हुए अक्षय तृतीया व्रत का महात्म्य सुनाने लगे। महात्म्य को सुनकर धर्मदास ने अक्षय तृतीया की पूजा पाठ, व्रत और दान धर्म को अपने जीवन में अपनाने की सोची। तो जैसे ही अक्षय तृतीया का पर्व आया तो धर्मदास उस दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके आया और फिर विधि पूर्वक सभी देवी देवताओं की पूजा की और व्रत का संकल्प लिया और फिर अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरा हुआ घड़ा, 1 लोटा, पंखा, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र भगवान के चरणों में रखकर फिर ब्राह्मणों को दान कर दिया। तो धर्मदास तो बहुत ही गरीब था, इसीलिए इन सब चीजों का बंदोबस्त बहुत ही मुश्किल से कर पाया था। तो धर्मदास को इतना दान देते हुए देखकर उसके परिवार ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन धर्मदास ने किसी की नहीं सुनी। फिर धर्मदास की पत्नी ने धर्मदास से कहा कि अगर आप इस तरह दान में देंगे तो हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास दान पुण्य करने से पीछे नहीं हटा और उसने हर साल ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आता, प्रत्येक बार वह उसी तरह दान धर्म करता, अक्षय तृतीया का व्रत रखता और पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा किया करता था। धर्मदास के परिवार के सदस्यों का भरण पोषण बहुत ही मुश्किल से होता था और धर्मदास को कभी कभी तो इतनी नौबत आ जाती कि उसे भूखा ही रहना पड़ता, पर वह अपने पूजा पाठ से कभी भी विचलित नहीं हुआ। आर्थिक तंगी और गरीबी के कारण वह अनेक रोगों से ग्रस्त हो गया। समय के साथ वृद्ध भी हो चला था, पर उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य को नहीं छोड़ा। इसी तरह अनेक बीमारियों का सामना करते हुए एक दिन वह चल बसा। कहते हैं कि यही वैश्य अपने अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और पूजन के कारण ही उस वैश्य को अगले जन्म में धनी और प्रतापी राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था
कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी भी घमंड नहीं हुआ था। वह प्रतापी राजा महान और वैभवशाली होने के बावजूद भी अपने धर्म के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुआ। कहा जाता है कि यही राजा अपने अगले जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा को सुनेगा, सुनाएगा या हुंकारा भरेगा और विधि विधान से इस दिन व्रत रखकर पूजा और दान करेगा, उसे अक्षय पुण्य और यश की प्राप्ति होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। दूसरी कहानी सुनेंगे भगवान परशुराम जी। भगवान परशुराम विष्णु के 10 अवतारों में से छठा अवतार माना जाता है। उनके पिता का नाम ऋषि जमदग्नि था। जमदग्नि ने चंद्रवंशी राजा की पुत्री रेणुका से विवाह किया था। उन्होंने पुत्र के लिए एक महान यज्ञ किया था। इस यज्ञ से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया था और फिर अक्षय तृतीया को परशुराम ने उनके यहाँ जन्म लिया। तो ऋषि जमदग्नि और रेणुका ने अपने पुत्र का नाम राम रखा। राम ने शस्त्र का ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त किया था। शिवजी ने उन्हें प्रसन्न होकर अपना फरसा यानी कि परशु दिया था। इसके बाद से वे परशुराम कहलाए। परशुराम को चिरंजीवी माना जाता है। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। उनका जिक्र रामायण और महाभारत दोनों काल में किया गया है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब विष्णु के कल की अवतार जन्म लेंगे तब भी परशुराम ही आएंगे। परशुराम बचपन से ही पशु पक्षियों की भाषा समझते थे। उनके स्पर्श मात्र से ही कोई भी पशु उनके मित्र बन जाया करते थे। अनेक ऋषि मुनियों ने उन्हें अपने अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए थे। भगवान परशुराम बहुत ही वीर और साहसी थे। एक बार परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका से क्रोधित हो गए। वजह ये थी कि उसकी माँ घड़ा लेकर पानी भरने नदी पर गई थी और वहां पर कुछ देवतागण आ गए थे। तो रेणुका वहां पर खड़ी होकर उन्हें देखने लग गई तो आने में देरी हो गई। जब वो घर आई तो ऋषि जमदग्नि को इस बात का पता चला तो वे बहुत ही क्रोधित हुए और अपने 5 पुत्रों को आदेश दिया कि तुम अपनी माँ को मार दो। तो सारे पुत्र डर गए, लेकिन परशुराम ने माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया और साथ ही अपने भाइयों को भी मार डाला। तो यह देखकर ऋषि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से कहा कि मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है। आज तुम जो चाहे वरदान मांग लो, मैं अवश्य पूरा करूँगा। तो परशुराम ने कहा, पिताजी, अगर आप मुझसे इतना ही खुश हैं तो मेरी माँ और मेरे भाइयों को जीवित कर दो। तो इस प्रकार अपनी सूझबूझ और प्रेमवश अपनी माता और भाइयों को पुनः जीवित करवा लिया। परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही अपना शिष्य बनाते थे। जब कर्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा ग्रहण कर ली। लेकिन एक दिन परशुराम को पता चल गया। वे कर्ण के वास्तविक रूप को पहचान गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है। तो आवेश में आकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब भी तुम्हें मेरी विद्या की जरूरत होगी तो तुम विद्या भूल जाओगे। हालांकि बाद में उनको ग्लानि भी हुई तो उन्होंने अपना धनुष उसे दे दिया। तभी महाभारत के युद्ध में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण ब्रह्मास्त्र चलाना भूल गए, जिसके कारण अर्जुन द्वारा वो वीर गति को प्राप्त हुए। पौराणिक मान्यता के अनुसार परशुराम आज भी मंदराचल पर्वत पर तपस्यारत है। शैव दर्शन में उनका उल्लेख सबसे ज्यादा मिलता है। कहते हैं कि वे अपने साधकों और भक्तों को आज भी दर्शन देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान परशुराम की सच्ची साधना करने से धन धान्य और ज्ञान का अर्जन होता है और व्यक्ति हर प्रकार से संपन्न और साहसी होता है। अब एक कथा सुनेंगे माता अन्नपूर्णा की, ताकि हमारे घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहें। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता थी। उसे अन्य तो सारे सुख प्राप्त थे, लेकिन धनंजय बहुत ही गरीब था। गरीबी ही उसके दुख का एकमात्र कारण था।
यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि स्वामी, कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार हमारा काम कब तक चलेगा। तो सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, मैं केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। तो इस तरह उसे दीन गरीब होकर पूजा पाठ करते हुए देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोचने लगा कि यह कौन है, क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया। तभी उसे मंदिर से आते हुए ब्राह्मण दिखाई दिए। तो उनको देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। तो सारे ब्राह्मण हंसने लगे और कहने लगे कि तुम 3 दिन से अन्न छोड़कर बैठा है तो तुझे अन्न की बात ही सूझती है, इसीलिए तू घर जाकर अन्न ग्रहण कर, वही अन्नपूर्णा है। तो उनकी सारी बातें सुनकर धनंजय अपने घर आ गया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो उसकी पत्नी बोली कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने तुम्हें यह मंत्र दिया है, अब वे ही इस मंत्र का खुलासा करेंगे, आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। तो धनंजय अपनी पत्नी की बात सुनकर वापिस उसी तरह पूजा पाठ करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने उसे आज्ञा दी और कहा कि धनंजय, तुम पूर्व दिशा में चला जा और अन्नपूर्णा का नाम जपता जा, रास्ते में फल खाता जा, झरनों का पानी पीता जा। तो भोले शंकर की आज्ञा मानकर धनंजय पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। इसी प्रकार चलते चलते कई दिन बीत गए। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था, रास्ते में फल फूल खाता जा रहा था और झरनों का पानी पीता जा रहा था। तो एक दिन उसे चांदी से चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी। सुंदर सरोवर भी था, उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कह रही थी और बाकी सारी माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार कह रही थी। उस दिन अगन मास की उजेली रात्रि थी और आज ही से व्रत का आरंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वही शब्द उसे सुनने को मिला। तो धनंजय उनके पास गया और वहां जाकर पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो। तो वो बोली कि हम तो माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं और अब व्रत कथा सुन रही हैं। तो वह बोला कि अन्नपूर्णा का व्रत करने से क्या होता है और उसकी पूजा का हमें क्या फल मिलता है, यह व्रत किसने किया है या नहीं किया है, मुझे सब कुछ बताओ। मुझे ये भी बताओ कि इस व्रत को कैसे किया जाता है, यह कैसा व्रत है, कैसी विधि है इसकी। तो वो कहने लगी कि इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिनों के लिए 21 गांठ का डोरा लेना चाहिए। 21 यदि ना बन सके तो 1 दिन उपवास करे और यदि ये भी ना कर सके तो केवल 21 दिनों तक कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें। निरहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी मानकर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाई मुख में अन्न का दाना नहीं डालना चाहिए। यदि भूल से ही अगर आप कुछ खा लेते हैं तो 1 दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और ना ही झूठ बोलें। तो उनकी बात सुनकर धनंजय बोला कि इस व्रत के करने से क्या होगा। तो वो अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत के करने से अंधे को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत तुम दे दोगी क्या। तो वो बोली कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे अवश्य देंगे, ये ले, इस व्रत का मंगलसूत्र तुम भी ले ले। तो उनसे सारी विधि पूछकर मंगलसूत्र लेकर धनंजय ने भी व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से
21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय तो जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ उन सीढ़ियों में नीचे उतरता गया। तो नीचे उतरने पर देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा बैठी हुई है और सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही है। तो यह सब देखकर धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो माता तो उसके मन का क्लेश जान गई थी। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी दशा मैं क्या बताऊं। माता बोली कि तूने मेरा व्रत किया है, तू जा, सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। तो माता ने धनंजय की जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वह अपने आप को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाता है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ जाता है और अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात बताता है। तो माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा घर गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना धन, इतना बड़ा घर, तेरे तो खूब ऐशो आराम हो गई हैं। लेकिन ये ऐशो आराम क्या काम के, जब तेरे संतान भी नहीं है। तेरी इस कमाई का भोग कौन करेगा। सुलक्षणा से तो संतान होगी नहीं, इसीलिए हमारा कहना मान, तू दूसरी शादी कर ले। तो इस तरह सब लोगों के दबाव बनाने पर ना इच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम उस व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इसी कारण हमें यह व्रत कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह तो माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय ने कहा कि ठीक है, हम पूजा पाठ और व्रत पूरे विधि विधान से करेंगे। तो धनंजय सुलक्षणा के साथ उसके घर पर व्रत में बैठ गया और 21 दिनों की पूजा शुरू हो गई। नई बहू को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी बचे थे कि नई बहू को पता चल गया कि उसका पति तो सुलक्षणा के घर पर बैठा है। तो यह सुनते ही उसके मन में ईर्ष्या की आग जल उठी और वह अत्यधिक क्रोधित होती हुई सुलक्षणा के घर जा पहुंची और वहां जाकर भगदड़ मचा दी। जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और धनंजय को अपने साथ लेकर अपने घर आ गई। तो धनंजय वहां आकर सो गया। उसे थोड़ी ही देर में नींद आ गई, क्योंकि वह इतने दिनों से पूजा पाठ पर बैठा था, व्रत भी रख रहा था, तो उसे बहुत ही ज्यादा थकान हो गई थी। तो उसे नींद आते ही उसकी नई बहू ने उसके व्रत का जो सूत बांधा हुआ था उसे तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का प्रकोप हो गया। अचानक से उसके घर में आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। दोनों की जान बड़ी ही मुश्किल से बची, पर अब दोनों करें भी तो क्या करें और कहाँ जाएं। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह अपनी सौत के घर गई। वहां जाकर उन दोनों को अपने घर चलने के लिए कहा। तो नई बहू तो रूठकर अपने पिता के घर चली गई और धनंजय सुलक्षणा के साथ उसके घर आ गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, आप बिल्कुल भी मत घबराओ, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, परंतु माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से फिर से आराधना शुरू करो, वो हमारा कल्याण करेंगे। धनंजय फिर से सुलक्षणा के कहे अनुसार माता जी की पूजा पाठ पर बैठ गया। जैसे ही उसकी पूजा समाप्त हुई तो वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। वह उसमें माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ सीढ़ियों में नीचे उतरता गया। नीचे जाकर जैसे ही उसने माता अन्नपूर्णा को देखा तो दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और रुंदन करने लगा। कहने लगा कि माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं अज्ञानी था, अनजान था,
मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मेरी पूजा बीच में ही भंग हो गई, उसी वजह से मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। हे माँ, मुझे माफ कर दो। तो माता प्रसन्न होकर बोली कि यह मेरी सोने की मूर्ति है, उसे ले जा और तू इसकी पूजा करना। ऐसा करने से तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने बहुत ही श्रद्धापूर्वक मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। इतना कहने के बाद जैसे ही धनंजय ने अपनी आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया, तो बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी उसी प्रकार अपने घर को लौट आया। घर आकर सुलक्षणा को सारी बात बताई, तो यह जानकर सुलक्षणा बहुत ही खुश हुई। थोड़े ही दिनों बाद में सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते होते उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई और सारे दौड़कर धनंजय के घर आए और पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो धनंजय और सुलक्षणा ने बताया कि यह सब कुछ तो अन्नपूर्णा माता की कृपा से हुआ है। तो उसी गांव में एक निसंतान सेठ सेठानी रहते थे, तो उन्होंने धनंजय से व्रत की सारी विधि जानकर अन्नपूर्णा माता का व्रत किया। तो अन्नपूर्णा माता के आशीर्वाद से उन्हें भी पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो सेठ बहुत ही खुश हुआ और उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया और उसी मंदिर में वो सोने की मूर्ति रखवा दी। यज्ञ करवाया, पूरे नगरवासियों को भोजन करवाया और बाद में सेठ जी ने धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। अब धनंजय बड़े ही श्रद्धा भाव से मंदिर में रहता और वहां पर पूजा पाठ करता। माताजी के मंदिर पर खूब चढ़ावा आता। दोनों के फिर से ठाट बाट हो गए। उधर नई बहू के पिता के घर पर डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया। वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। तो इस तरह उनका जीवन बड़ा ही कष्टपूर्ण व्यतीत हो रहा था। लेकिन जब सुलक्षणा को इस बात का पता चला तो उसने उन्हें अपने घर बुलावा भेजा। फिर सारे खुशी खुशी से साथ रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के घर आनंद मंगल किया वैसे सबके करना। जैसे अन्न धन से उनके भंडार भरे वैसे सबके भरना। सुख सौभाग्य बनाए रखना और आपका व्रत करने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब एक कहानी लप्सी और तप्सी की, जो हमें हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो लप्सिया के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को जरूर पसंद आई हो। तो कथा सुनने के बाद में कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण का जयकारा अवश्य लगाना। साथ ही इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली बैशाख मास की कथाओं को जरूर सुनना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।